श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, माला में जैसे गुड़िया पोई रहती है तो धागा में हूँ, और जो गुड़िया है वो संसार है। हर आदमी उदाहरण देते कि मैं कैसे संसार में ओतप्रोत हूँ, अनुगत हूँ। जैसे माला में गुड़िया, ऐसे मेरे मतलब धागा में और गुड़िया पोई रहती है, ऐसे संसार पोया हुआ। चंद्रमा, सूर्य, इनमें जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। वेदों में जो ओंकार है वो मैं ही हूँ। पुरुषों में जो क्षमता है, ताकत है, वो मैं ही हूँ। वास्तव में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो ये बताने के लिए है कि साधारण लोग समझ जाए। गरीबों में भी वही है, कमजोरों में भी वही है, जोरदारों में भी वही है। मैं उनमें हूँ, वो मुझ में नहीं है। मैं उनमें हूँ, वो मुझ में नहीं है। ये युक्ति समझनी पड़ेगी। परमात्मा आत्मा के रूप में है, संसार यह चित्र के रूप में है। परमात्मा उसको कहते हैं जिसकी हर चीज की जानकारी है, सबको धारण पोषण की है। उन्हीं चीजों को अपने से उतार के शिष्य को दे देता है। अब जो वो सब चीज जानकारी आ जाती है, अर्जुन की जानकारी आ जाएगी तो वो निर्भीक हो जाएगा। मुक्त किम लक्षणम निर्भयम, निर्भय हो जाएगा। वो भय नहीं रह जाएगा। अभी भय है, इनसे लड़ना है, इन्हें मारना है, पाप लगेगा, ये होगा वो। पाप उसको लगता है जो आत्मा को नहीं जानता। काम को जानता है, क्रोध को जानता है, लोभ को जानता है, विषय को जानता है, मोह को जानता है। जिनका इन वस्तुओं में बल लगा हुआ है उसको खराबी आती है, उसको पाप लग जाता है, उसको चिंता लग जाती है, उसको अशांति लग जाती है, उसको परेशानी होती है। और जो आत्मा को जानता है उसको कोई परेशानी नहीं होती, आनंद आता है, सुख मिलता है, जानकारी हो जाती है, हर चीज बोध हो जाता है।
इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर। युद्ध अर्जुन है साधक। साधक को तो युद्ध करना पड़ेगा। साधक को तो काम क्रोधों को मारना पड़ेगा। और जो काम क्रोध लोग वो बसे रहेंगे, अंदर घुसे रहेंगे, तो वो छीना नहीं, साधना नहीं कर सकता। उसका जीवन अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, कमी रहेगी, दिक्कत रहेगी। कितना भी मेहनत करेगा, परिश्रम, शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि सबका कारण आत्मा है। ये संसार कार्य है, कारण परमात्मा है। कारण कार्य में अनुगत है और कार्य कार्य में अनुगत नहीं है। इसलिए एक संसार में रहने वाले को शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। मेहनत करता है, रहने की कल्पना होती है कि हम मकान बनाए तो आराम रहेगा, खुश रहेगा। हवेली बनाता है, पैसा इकट्ठा करें तो आराम मिलेगा, जो चीज चाहे तो ले लेंगे। पैसा के अंदर सब चीज भरी पड़ी। तो जब तक ये सब इकट्ठा करता है परिवार, पैसा, मकान, इज्जत, डिग्री, तब तक रह ही नहीं जाता। तब तक आदमी मेहनत करते 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 पैसा पड़ा रह जाएगा, हवेली पड़ी रह जाएगी, परिवार रह जाएगा और वो निकल जाएगा। इसलिए इस संसार को झूठा बताया जाता। मेहनत करते हुए मिलता नहीं, परिश्रम करते हुए मिलता नहीं। परमात्मा है तो जो तो कैसे भी मेहनत करे और फिर पतन हो जाए, फिर आगे चल के उसको टर्म्स मिल जाते हैं, उसका कल्याण होगा। कल के प्रश्न में तो लोगों ने सुना होगा कि भजन करने वाले साधकों को अगर किसी कारण बस पतन होना पड़ा, परमात्मा नहीं मिलते, साधन फेल हो जाता है, माया घेर लेती है, तो उसका जन्म क्या होता है? अर्जुन पूछते कृष्ण से, तो कृष्ण बताते हैं कि उसका भ्रष्ट योगी का जन्म हुआ तो वो स्वर्ग में जाता है। वहां देवताओं का ऐसा आराम भोगता है लाखों साल तक, और फिर भोगने के बाद में भाग्यशाली पुरुष जो माया में रहते हुए भगवान का भजन करते हैं, ऐसे भाग्यशाली पुरुष के घर में पैदा होता है और पैदा हो करके और फिर भजन में लग जाता है। और वो कितने जन्म पहले की तपस्या जो की थी, जिसे छोड़ के वो भ्रष्ट हो गया था, वो पैदा हो जाती है और उसको मिल जाती है और हम तपस्वी महात्मा हो जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए परमात्मा को चाहे वो कम भजे, चाहे थोड़ा भजे, चाहे कम से कम भजन करे, फिर न करे, तब भी कल्याण हो जाए, उसका कोई नाश नहीं होता।
टाइम लगेगा, समय लगेगा। इस तरह से गीता का रहस्य बड़ा विचित्र है। परमात्मा हर चीज बताते हैं। अर्जुन को परमात्मा हर चीज बताते, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, मैं किसके यहाँ कैसे रहता हूँ। काम का भी कहते वही हूँ, मोह भी वही हूँ, लोभ भी वही हूँ। मेरे अलावा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं।